डियर लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है ईमेल। आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट सीटेट में, उसको आज हम कवर करेंगे। बहुत सारे फैक्ट्स ईमेल से रिलेटेड। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो एग्जामिनेशन हॉल में याद आ जाती हैं, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं ईमेल की। ईमेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये डिजिटल कम्युनिकेशन मेथड होता है जो यूज़र सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए मैसेजेस को करते हैं। इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं ईमेल के, ये समझ लीजिए। पहले तो एक सेंडर चाहिए और एक रेसिपिएंट चाहिए। जो पर्सन ईमेल को भेजता है वो सेंडर हो गया, और रिसीव करने वाले को रेसिपिएंट बोलेंगे। और सब्जेक्ट लाइन कंपोनेंट्स में जो हम एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इंटरव्यू कराने के लिए। कोई भी एक हमने जिसके लिए अप्लाई किया था और काफ़ी समय से इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो हम जानना चाह रहे हैं कि कब तक हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो हमारा सब्जेक्ट होगा क्वेरी रिगार्डिंग इंटरव्यू। तो सब्जेक्ट लाइन होती है। बॉडी हम उसको कहते हैं जिसके अंदर हम टोटल कंटेंट लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यही एग्ज़ाम्पल था रिगार्डिंग इंटरव्यू, तो आप इसमें लिखेंगे डियर सर मैडम, आई वांट टू नो कि उसकी डेट्स क्या रहेंगी इंटरव्यू की। तो जो पूरा मैटर रहेगा वो हमारा कहलाता है बॉडी। तो कंपोनेंट हो गए ये सारे चारों। ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पर यूज़र का नाम आ जाता है, यहाँ पर example.com, यानी जैसे मान लीजिए जैसे नाम है, यहाँ मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ रिजवान @gmail.com फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पर आ गया, ये यूज़र का नाम आता है, यहाँ पर जो ईमेल सर्विस रहती है उसका नाम आ जाता है। कुछ लोग पर्सनलाइजेशन मेथड भी अपनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर जीमेल लिखा था, लेकिन कोई ये चाहता है कि मेरा अपना एड्रेस आ जाए, जैसे जो मैं डोमेन यूज़ कर रहा हूँ, और उसके साथ में मेरा एक पर्सनलाइज्ड ईमेल आना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को यहाँ जीमेल नहीं चाहिए, तो वो लिखेगा contact@mohammadrizwan.com। जैसे ऐसे किसी और का हो सकता है। तो जैसे कंपनी का होता है, तो कंपनी क्या करती है, info@company.com, जो भी उसका नाम होता है। तो ये इसको हम पर्सनलाइजेशन कहते हैं। अटैचमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो हम उसके साथ में फ़ाइल, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ईमेल मैसेजेस के साथ में भेजते हैं। ये अटैचमेंट किस फॉर्मेट में हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, पीडीएफ फाइल हो सकती है, इमेज हो सकती है, स्प्रेडशीट हो सकती है, या वर्ड की फाइल भी हो सकती है। इनबॉक्स और सेंट आइटम्स क्या होते हैं, देखिए इनबॉक्स तो वो होता है जहाँ पर आपका ये एक आपका प्राइमरी फोल्डर होता है। मान लीजिए किसी ने आपको डायरेक्ट ईमेल किया, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट मेल आएगी वो प्राइमरी फोल्डर में आएगी। और सेंट आइटम क्या होगा, जहाँ से आप, जैसे मान लीजिए आपने किसी को ईमेल सेंड किया है, तो अब आप देखना चाहते हैं किस किस को आपने ईमेल सेंड किया है, तो वो यहाँ सेंट आइटम में होगा। सीसी और बीसीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। मान लीजिए आपने एक ईमेल किसी को सेंड किया, कोई भी एक ईमेल सेंड करते हैं आप जिसको, उसका एड्रेस आ जाएगा मेन 2 में, और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि सेम इसी की कॉपी किसी और को भी जाए, तो वो कहाँ जाएगी, सीसी में जाएगी। तो उसको हम कहते हैं कार्बन कॉपी। ये एडिशनल रिसीवर का यहाँ पर नाम आ जाता है। और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, यहाँ पर ये विजिबल नहीं होती है दूसरे रिसीवर्स को। ये होती एक तरह से सीसी है, कार्बन कॉपी है, लेकिन इसको दूसरे जो रेसिपिएंट्स होते हैं वो देख नहीं पाते हैं। ईमेल के एटिकेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ईमेल में कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे सर, मैडम, रिगार्ड्स, थैंक यू। जो आपकी एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है वो हमें यूज़ करनी चाहिए। क्लियरिटी होनी चाहिए हमारी, क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन होनी चाहिए हमारी, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। क्योंकि हम पिछले वीडियो में कम्युनिकेशन में देख चुके हैं कि जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है।
तो यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए। स्पैम और जंक मेल को भी समझ लीजिए आप। जैसे कुछ मेल्स ऐसी होती हैं कि जो इररेलेवेंट होती हैं, जिस तरीके मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आपको मार्केटिंग से रिलेटेड मेल्स आती हैं, तो कंपनी क्या करती है, वो एडवर्टाइज़र से तो पैसा ले लेती है, लेकिन उसको आपके प्राइमरी फोल्डर में नहीं डालती है। प्राइमरी में वही होगा जो आपको डायरेक्ट मेल सेंड करेगा, और ऐसी मेल्स को वो क्या करती है, स्पैम मेल में डाल देती है। और जंक मेल्स भी इसी तरह की होती हैं। अनवांटेड मेल्स जो होती हैं वो यहाँ पर चली जाती हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी कंसिडरेशन। फिशिंग से रिलेटेड मेल्स आती हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आपको मान लीजिए ऐसी इस तरीके की मेल भेज देते हैं कि जैसे आपने उसमें क्लिक किया तो कुछ आपका जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर चली जाती है उसके पास में, पर जिस पर्सन ने आपको फिशिंग मेल सेंड की है। तो इसीलिए हमें अननोन मेल्स को नहीं खोलना चाहिए, और अगर सस्पिशियस होती है तो कई बार ब्राउज़र भी आपको सजेस्ट कर देता है कि आप इस ईमेल को ना खोलें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का ये है कि अगर आप ईमेल यूज़ करते हैं तो आपको उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल नाम रख दिया या कंपनी का नाम रख दिया। आर्काइविंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप कोई किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, या आप फ्रेंड्स को मेल भेज रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि बार बार अगर एक ही पर्सन को भेज रहे हैं तो वो उसके नाम का फोल्डर बना सकते हैं, लेबल लगा सकते हैं। या एक ही टॉपिक से रिलेटेड मेल्स हैं, एक ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, या प्रायोरिटीज़ से रिलेटेड हैं, तो आप उसका एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। बार बार आपको अपनी प्राइमरी मेल्स को जाकर चेक नहीं करना होता है। मतलब एक से रिलेटेड मेल्स जो होती हैं वो आपको एक अलग फ़ोल्डर में क्रिएट कर देना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या होता है, जैसे आप एक मेल को अगर आप फ़ोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो आप मेल पर क्लिक कीजिए चेक बॉक्स पर। उसके बाद में टॉप लेयर्स जो होती हैं वहाँ पर बुकमार्क की साइट से पहले, तो वहाँ पर आप मूव करा दीजिए, और मूव कराने के बाद में एक फ़ोल्डर का नाम क्रिएट करिए और उसको फ़ोल्डर में वो मेल चली जाएगी। आर्काइविंग क्या होती है? आर्काइविंग से मतलब ये होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स होती हैं जो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखनी होती हैं, ताकि आप बार बार इनबॉक्स को ना देखें, तो आप उसे आर्काइव कर सकते हैं। ये भी फंक्शन ऊपर दे रखा होता है जहाँ मूव होता है ना, वहाँ। मोबाइल ईमेल एक्सेस। स्मार्टफोन्स के साथ में आप मोबाइल को ईमेल एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर लेंगे तो उसे एक्सेस कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं, जैसे मान लीजिए एक ईमेल आपकी मोबाइल में खुली हुई है और वही फिर आपके लैपटॉप में खुली हुई है, तो इस फैसिलिटी को हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आज ईमेल के रिगार्डिंग। ऐसे ही कुछ मैं दूसरे वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।